चलिए अब देखते हैं फटाफट खबरें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तक बढ़ा दी है। सुनवाई में बीएमसी के वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी का सारा काम रुक गया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद कंगना अपने दफ्तर पहुंची और अपने ऑफिस का जायजा लिया। मालूम हो कि कल ही बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से पंगा लेना कंगना रनौत को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। विक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि कंगना ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने के मामले में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की। राज्यपाल ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को रिपोर्ट देने की बात कही। कंगना के समर्थन में अब हिमाचल सरकार भी उतर आई है। हिमाचल सरकार ने कहा है कि बेटी का अपमान सहन नहीं करेंगे। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर गुरुवार को सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। इसका मतलब यह है कि रिया और उनके भाई शौविक को एक रात और जेल में गुजारनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल को वायुसेना में शामिल होने को नए युग की शुरुआत करार दिया है। राजनाथ बोले कि अब भारत के दुश्मनों को सतर्क हो जाना चाहिए। रफाल हर हाल में दुश्मनों को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। फ्रांस से आए 5 रफाल फाइटर जेट्स की पहली खेप को विधिवत तरीके से आज वायुसेना में शामिल किया गया। अंबाला एयरबेस पर इस मौके पर सर्वधर्म पूजा संपन्न हुई। अंबाला एयरबेस पर हुए इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री और सीडीएस विपिन रावत समेत दिग्गज मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ईएमआई धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में ठोस जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र को सख्त लहजे में कहा, अब पूरी प्लानिंग के साथ आए। परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नई एसओपी के मुताबिक परीक्षा के दौरान 2 स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। साथ ही फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। थूकने पर सख्त पाबंदी होगी। नई एसओपी के मुताबिक जहां परीक्षा केंद्र के कमरे का तापमान 24 से 30 डिग्री होना चाहिए और सभी मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है। एग्जाम के बाद कमरे को सैनिटाइज किया जाएगा। 14 तारीख से शुरू होने वाले मानसून सत्र पर लोकसभा स्पीकर का बयान सामने आया है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि हमें कोरोना काल के बावजूद संवैधानिक दायित्वों का पालन करना है। बिरला ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक सत्र चलेगा। शून्यकाल आधे घंटे का होगा। बाकी सवालों का जवाब लिखित रूप में दिया जाएगा। हर रोज 4 घंटे का लोकसभा का सत्र होगा। पिंक सिटी में कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम लगातार जारी है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। इस दौरान वीसीआर का मुद्दा उठा। जयपुर शहर की फीडबैक बैठक में कई नेता नहीं पहुंचे। कोरोना पॉजिटिव होने या क्वारंटीन के चलते ये सभी नहीं पहुंचे। प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी भी नहीं पहुंचे। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, विधायक रफीक खान नहीं पहुंचे। सांगानेर से प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज भी नहीं पहुंचे। माकन के फीडबैक कार्यक्रम के बीच विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का सुझाव सामने आया। वेद प्रकाश ने विधायक डिजायर सिस्टम बंद करने का सुझाव दिया। सोलंकी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना चाहिए। विधायकों की सिफारिश पर काम होने से पार नहीं पड़ेगी। नीचे के पदाधिकारियों की डिजायर पर भी काम होने चाहिए। डूंगरपुर में बीटीपी विधायक रामप्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। विधायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी से मिलने पहुंचे थे। पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव को देखते हुए दौसा में लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों और सरपंच पदों के लिए चौथी बार लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई।
पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामनारायण मीणा आज इटावा उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। विधायक ने इटावा पंचायत समिति परिसर में बन रहे 40 लाख की लागत के उच्च स्तरीय सभागार भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। राजधानी जयपुर के पेंशन भवन में कर्मचारियों ने सरकार के वेतन कटौती वाले फैसले का विरोध किया। उदयपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। विभाग ने बिना मीटर के एक परिवार को 1671 रुपए का बिल भेज दिया। जयपुर में पुरानी बोतल में नकली शराब परोसने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। आबकारी विभाग ने शराब की बोतलों के ढक्कन सप्लाई करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के कोर्ट परिसर के बाहर ननद भाभी आपस में भिड़ गई। कोर्ट में बयान देने आई भाभी के साथ ननद ने मारपीट शुरू कर दी। उदयपुर में एक शख्स की उस वक्त जमकर पिटाई हुई जब शख्स लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी का इलाज के दौरान मौत हो गई। जेल में तबीयत खराब होने के बाद कैदी को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। मामला ट्रक ड्राइवर से लूट का है। नांगल क्रशर जोन के लिए जा रहे ट्रक ड्राइवर से बदमाशों ने लूट की। बाड़मेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक ज्वेलरी शॉप में 2 चोरों ने दिन दहाड़े लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड में अवैध खनन जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खनन माफिया अवैध खनन कर पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। अजमेर में एक चोर ने सोने मकान में घुस आया और उस वक्त घुसना उसे महंगा पड़ गया जब वहां मौजूद लोगों की नजरें उस पर पड़ गईं और उसे पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी गई और उसे रस्सियों से बांध दिया। घटना 7 पिपली चौराहे की है, जहां सुबह एक युवक चोरी की नीयत से सोने मकान में घुसा था। उदयपुर के कोटरा थाना इलाके में एक युवक युवती का शव पेड़ से लटका मिला है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है। टोंक के मालपुरा में एक शराब ठेके पर आपसी विवाद में 3 से 4 युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से किए गए हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। बारा में फाइनेंस ऑफिस के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में अर्धनग्न होकर बवाल काटा और सड़क पर जाम लगा दिया और लोग तमाशबीन होकर देखते रहे। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बवाल करने वाले लोगों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक ये सभी शराबी फाइनेंस कंपनी के ग्राहक बताए जा रहे हैं। दौसा के लालसोट क्षेत्र में बजरी माफियाओं पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सवाईमाधोपुर के बनास क्षेत्र से दौसा में लाई गई बजरी लगातार बजरी लाई जा रही है। विभाग ने बजरी से भरे एक ट्रेलर, एक डंपर और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। रतनगढ़ में बीती देर रात एक चाय की दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और दूसरा मौके से फरार हो गया। चोर के होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार कर लिया। बालोतरा के एक बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी के यहां देर रात जीएसटी की एंटीविजन टीम द्वारा छापा मारा गया। छापे में लाखों की टैक्स चोरी का खुलासा होने की आशंका जताई जा रही है। श्रीगंगानगर की हिंदुमलकोट थाना पुलिस ने देर रात अवैध हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 लीटर हथकड़ शराब जब्त किया। झालावाड़ के असनावर थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गई 2 नाबालिग लापता बच्चियों का शव मिल गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में जहरीली पदार्थ खाकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के मोड़ी गांव में पुलिस ने अवैध रूप से देशी शराब की तस्करी करने पर गोपीलाल को गिरफ्तार किया। भरतपुर के गांव जटेरी में एक अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत होने से गांव में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पोह थाने को दी। भरतपुर कामा के कोसी चौराहे पर बेकाबू डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते एक बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाड़मेर के बालोतरा के एक बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी के यहां देर रात जीएसटी की एंटीविजन टीम ने छापा मारा। छापे में लाखों की टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।
प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर आज प्रदेश भर में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिले के विधायक और बीजेपी के जिला पदाधिकारी प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। कोटा में भी बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रहा। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष और केशवरायपाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। दौसा में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। सांसद जसकौर मीणा और पूर्व विधायक अलका सिंह ने गहलोत सरकार की नीतियों को लेकर हमला बोला। सांसद जसकौर मीणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत कोटा में भी बीजेपी की ओर से कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बांसवाड़ा में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर की राजकीय लॉ कॉलेज में एबीवीपी संगठन से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच शुरू हुआ विवाद देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। आज जयपुर में रॉयल ग्रुप ने शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला दहन किया और कंगना रनौत का समर्थन किया। राजस्थान के कई सामाजिक संगठन आयरन लेडी कंगना रनौत के समर्थन में आ गए हैं। आज शौर्य फाउंडेशन ने जयपुर में शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला दहन कर शव यात्रा निकाली और इस दौरान जमकर नारेबाजी की। भरतपुर में बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रहा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश व्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आज झालावाड़ में भी कलेक्ट्रेट पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोटा में एनयूएचएम प्रबंधकीय संविदा कर्मियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भरतपुर के सांसद रंजीता कोहली ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में लेट लतीफ कर्मचारियों पर भारी पड़ने वाला है। संभाग में जो भी अधिकारी कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं पहुंचेंगे उन पर अब गाज गिरनी शुरू होगी। राजसमंद में विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने आज कामली घाट ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर जनसुनवाई की। उदयपुर में अहीर युवा महासभा के जिलाध्यक्ष माधवलाल अहीर ने विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा। पुष्कर नगर पालिकाध्यक्ष कमल पाठक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। कोटा नगर निगम के आयुक्त कीर्ति राठौड़ के नेतृत्व में बैंक प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। भरतपुर बयाना में विद्या भारती के सदस्यों और आदर्श विद्या मंदिर बयाना की कमेटी ने 30 सोलर लाइटों का निःशुल्क वितरण किया। भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आज करीब 6 महीने बाद जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर के सामने परिवादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। उदयपुर के मावली से विधायक धर्मनारायण जोशी ने चिकित्सा विभाग के कार्यों पर सवाल खड़े किए। जोशी ने कोविड-19 के इस दौर में चिकित्सा विभाग द्वारा शुरू की गई होम आइसोलेशन की व्यवस्था पर सवाल उठाए। किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कोटा भामाशाह मंडी में कोटा संभाग से आए किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। तमाम प्रयासों के बावजूद पुष्कर ना तो हेरिटेज सिटी बना और ना ही स्मार्ट सिटी। कस्बे के नए बस स्टेशन के पास भी कटीली झाड़ियों और रेत के टीलों के पास बेशकीमती धौलपुरी पत्थर लंबे समय से बेकार पड़े। अजमेर जिले में भी कई तालाब बारिश से लबालब हो चुके हैं, लेकिन 25 फीट की भराव क्षमता वाले पुष्कर सरोवर का जलस्तर कम बारिश के चलते करीब 11 फीट के करीब है। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है। उदयपुर में अच्छी बारिश के बाद नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हुई है। कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। बीकानेर के तुलसी सर्किल पर ओवरफ्लो सीवरेज का पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 96,452 हो गई है, जबकि अब तक 1,185 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना के 716 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। राजधानी जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,801 हो गई है। आज 129 नए मामले सामने आए।
अलवर में आज कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज जिले में 146 नए मामले सामने आए। अलवर में एक साथ 146 केस सामने आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,801 हो गई है। आज रिकॉर्ड 129 नए मामले सामने आए। जयपुर में आज कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। जयपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 294 हो गई। स्टेट कोरोना रिपोर्ट में जोधपुर के 220 मरीज सामने आए हैं, लेकिन स्थानीय रिपोर्ट में 450 मिले हैं, जिसके बाद आंकड़ों में घोटाले की बात सामने आ रही है। विधानसभा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। विधानसभा में उप सचिव की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद सदन शाखा के कर्मचारियों के आने पर रोक लगा दी गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देर रात 179 मरीज सामने आए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने वार्डों का निरीक्षण किया। कोटा मेडिकल कॉलेज में कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए लगातार ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की खपत बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कमी को दूर करने में जुटा है। कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में औसत 900 गैस सिलेंडर की खपत हो रही है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ के प्रयास भी सफल हुए। भरतपुर में कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह बने। बीकानेर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लेबर कोर्ट परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। हड़ौती के बर्ड वाचर मायूस होते जा रहे हैं। दरअसल राजपुरा गांव के बबूल के पेड़ों पर पेंटेड स्टार्क पक्षियों की चहचहाहट अब सुनाई दे रही है और न पक्षी नजर आ रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।